हेलो, नमस्कार। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट में पिछले कुछ सालों में कई बड़े जो बदलाव है वो किए हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लाए हुए हैं, जैसे कि प्रदूषण कम करना हो गया, BS6 नॉर्म्स जिसे कहते हैं, या फिर BS4 नॉर्म्स हो, या फिर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा बढ़ावा देना हो। तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में करे गए हैं। इसका फ़ायदा ये है कि प्रदूषण कम से कम हो। पेट्रोल के भाव भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट सोच रही है। मतलब ऐसा है कि सरकार देश में अगले 6 से 8 महीने में अब फ्लेक्स इंजन और फ्लेक्स जो फ्यूल होता है उसकी कुछ उसके ऊपर स्टडी चल रहा है। और इसी बीच हाल फिलहाल नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया है कि फ्लेक्स इंजिन्स को 6 से 8 महीने में पूरी तरह भारत में लाया जाएगा और फ्लेक्स फ्यूल्स को भी लाया जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं वैसे ये चीज़ है क्या, और इसी बात को लेकर बाकी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स जो कि कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल मतलब जैसे गाड़ियां बनाती है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो इनको भी आगाह कर दिया गया है कि आप अभी आने वाले जो भी गाड़ियां रहेंगी उनमें सब कुछ फ्लेक्स जैसा बनना चाहिए। मतलब जैसे फ्लेक्स इंजिन्स आपको डिज़ाइन करने होंगे और उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी होगी। वैसे कुछ देशों में फ्लेक्स इंजन और फ्लेक्स फ्यूल का जो सिस्टम है वो बहुत पहले से चलते आ रहा है। अब इसे भारत में भी बहुत ही जल्द लागू करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या होता है ये फ्लेक्स इंजन और फ्लेक्स फ्यूल, वैसे ये माजरा क्या है। तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन यानी एक इस तरह का इंजन होता है जिसमें 2 अलग अलग तरह के फ्यूल आप चला सकते हो। अभी जैसे आज की डेट में देख रहे हो कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते। मतलब अलग अलग तरह के फ्यूल से चलने वाली इंजिन्स को कहा जाता है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्सिबल टाइप का, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, तो वो है। और फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है कि फ्यूल कुछ जैसे गाड़ियाँ होती है जिसमें पूरी तरह से प्योर जो पेट्रोल है वो डाला जाता है। बहुत पहले जो गाड़ियाँ आती थी जिसमें केरोसिन मिक्स करके, 2 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, केरोसिन मिक्स करके गाड़ियाँ चलाई जाती थी, तो वो फिर इंजन की लाइफ कहीं ना कहीं कम हो जाती थी। तो फ्यूल जो है कंजम्पशन तो ज़्यादा होता ही था और उसके साथ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता था। तो पहले ऐसे कोई सिस्टम वगैरह नहीं था। बहुत पहले जुगाड़ किया इंडियन लोगों ने गांव खेड़ों में पेट्रोल के साथ रॉकेल या फिर केरोसिन ऐसी कुछ चीज़ें डाल करके। तो वो एक एग्जाम्पल मैं बस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, होता भी नहीं है BS6 वाले जो गाड़ियाँ है उसमें। तो उस वक्त जैसे हुआ करता था उसे कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल यानी कि मिक्स फ्यूल। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है कि पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल भी आप गाड़ी जो है, इथेनॉल के बेस पर भी गाड़ी जो है चलाई जा सकती है, जिसे फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। मतलब अब आपकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल से तो चलेगी ही चलेगी, इसके अलावा इथेनॉल नाम का एक और ईंधन ऑप्शन में आने वाला है जिसे आप यूज कर पाएंगे आपकी गाड़ी के लिए एज अ फ्यूल। उसी तरह यानी फ्लेक्स इंजन की तरह ही फ्लेक्स फ्यूल जैसे गैसोलीन और मेथेनॉल या फिर इथेनॉल के मिक्सचर्स में बनाया गया एक ऑप्शन रहेगा जो कि फ्यूल, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा। इथेनॉल एक तरीके का जैविक ईंधन होता है जो गन्ना, मक्का और बाकी खेती में उगने वाले जो पदार्थ होते हैं उससे बनाया जाता है, और इसी वजह से प्रदूषण को कम जो है वो किया जाएगा। तो ये एक रहेगा। जबकि पेट्रोल या फिर डीजल की जो प्राइजेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। बहुत मतलब 100 रुपये के करीब करीब पेट्रोल आज के डेट में मिल रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी से जो फ्लेक्स फ्यूल और फ्लेक्स इंजन मार्केट में आएगा, इससे पेट्रोल का यूज़ कम होगा, आपको सिर्फ डिमांड कम होगी, तो जो भाव है वो भी कम हो जाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन एक तरह का ये 2-in-1 टेक्निक जो होती है उससे काम करता है। मिक्स पेट्रोल आप, मैं जैसे कह रहा हूँ इथेनॉल के साथ, वो उसमें यूज़ कर पाएंगे। मतलब सिंपल चीज़ है। इस पूरे वीडियो का एक मोरल मैं निकाल देता हूँ। फ्लेक्स इंजन यानी कि उस इंजन में अलग अलग तरह के फ्यूल मिक्स किए जा सकते हैं, चलाई जा सकती है, जैसे इथेनॉल से भी चलाई जा सकती है, पेट्रोल से भी चलाई जा सकती है। और जो फ्लेक्स फ्यूल होता है वो इथेनॉल मिक्स पेट्रोल होता है, पूरी तरह से प्योर पेट्रोल नहीं होता है। तो मतलब अगर मान लो इथेनॉल 60 रुपीज़, 65 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़ करीब करीब जो भी है लीटर पर लीटर आ रहा है, और उसमें पेट्रोल आपने 20-25 रुपये का, 50 रुपये का कुछ डाल दिया, तो वो भी चल पाएगा। या फिर पूरी तरह से इथेनॉल पे भी गाड़ी चल पाएगी, या फिर पूरी तरह से पेट्रोल पे तो अभी भी चल रही है तब भी चल पाएगी, डीजल पे भी चल पाएगी। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे।
और जैसे मैं पेट्रोल की या फिर डीजल की प्राइजेस की बात कर ही रहा था, तो फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले जो पेट्रोल के मुकाबले है इसकी प्राइस कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ जैसे मैंने कहा अभी से ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। और ये फ्यूल आपको मिक्स फ्यूल कहीं ना कहीं 60 से लेके 75 रुपये प्रति लीटर के आसपास जो है मिलने वाला है। ऐसे में यकीनन आपकी जेब पर ये हल्का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी गाड़ियों की, जो नए इंजन बनाई जा रहे हैं नए टेक्नोलॉजी के साथ। हालांकि ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो फ्लेक्स इंजन है, अब ये गाड़ियाँ कितने सक्सेस हो पाती है, जब आएगी तो कितनी सस्ती रहेगी या फिर कितनी महंगी रहेगी। वही उस वक्त फ्यूल जो है वो ये फ्लेक्स वाला फ्यूल कितने अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर फ्लेक्स फ्यूल कैसे अवेलेबल हो पाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगी और चलेगी ही नहीं, डेफिनेटली चलेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। गवर्नमेंट ने कह तो दिया है, नितिन गडकरी जी ने कह तो दिया है कि 6 महीने में हम पूरी से इम्प्लीमेंट कर देंगे और पूरी तरह से लाएंगे, लेकिन 135 करोड़ वाली आबादी का वाली अपना देश है, और इतने बड़े देश में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आबादी सबसे बड़ा अपना टास्क है। तो मैं तो पर्सनली एज ए ऑटोमोबाइल रिव्यूअर यही चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें भारत में जल्द से जल्द आना चाहिए, जिसकी वजह से हम सबको पेट्रोल की महंगाई का जो मार है वो कम सहना पड़े। खैर, जब ये एक्चुअल मार्केट में आ जाएगा, चाहे वो किसी भी गाड़ी के साथ आए फ्लेक्स इंजन, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जो है मिल जाएगा इसी चैनल पर, और उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी मुझे आपने इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।